देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे बैटल ऑफ बंगाल की। नंदीग्राम वो सीट जो काफी हाई प्रोफाइल सीट है और आज पूरी तरह से सभी का ध्यान इसी सीट पर है। दरअसल आज बंगाल के नंदीग्राम का महासंग्राम चरम पर उस समय जब पहुंचा जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां से नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। अब देखिए, ममता ने पहले रोड शो किया और इस रोड शो को अंजाम देते हुए वो हल्दिया पहुंची जहां पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। नामांकन की भी तस्वीर आप देखिए। पहले रोड शो, जनता से मिलते हुए पैदल मार्च एक तरह से वो करती हुई नजर आई। पैदल रोड शो उन्होंने किया और वो फिर पहुंची नामांकन दाखिल करने के लिए। रोड शो के जरिए ये शक्ति प्रदर्शन ही था। पहले अपनी ताकत दिखाई, फिर नामांकन भरा। नामांकन दाखिल करने के बाद में ममता बनर्जी ने क्या कहा, सुनिए। सब प्रोग्राम कवर করেছেন। আমি সাধারণ মানুষ, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ন্যাশনাল প্রেস, ইন্টারন্যাশনাল প্রেস, রিজিওনাল প্রেস, ডিস্ট্রিক্ট প্রেস, লোকাল প্রেস সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আজকে আমি নমিনেশন ফাইল করলাম। আমার সাথে আমার নমিনেশনে 4 জন প্রপোজার আছেন। একজন মহাদেব, আরেকজন স্বদেশ দাস, আরেকজন সুষমা শহীদ পরিবারের মেয়ে এবং আরেকজন হচ্ছে আব্দুল সামাদ। 4 জনকে দিয়ে আমার নমিনেশনের প্রপোজাল হয়েছে এবং সুফিয়ান আমার চিফ ইলেকশন এজেন্ট হয়েছে। আমি এই কাজগুলো করে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে এলাম। এবার আমার কিছু ছোটখাটো প্রোগ্রাম আছে নন্দীগ্রামে, কিছু ভিজিট আছে, আমি সেখানে যাব, করব। তারপর আমি কালকে সকালবেলা কলকাতা ফিরে যাব, কারণ যেহেতু কালকে আমাদের ম্যানিফেস্টো আছে। আমি আজকেই চলে যেতে পারতাম, কিন্তু কিছু কিছু রিকোয়েস্ট থাকায় আমাকে সেগুলো একটু অ্যাটেন্ড করতে হবে। तो हल्दिया से आप सुन रहे थे ममता बनर्जी को। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम मेरे लिए नया नहीं है और उन्हें विश्वास है कि जनता टीएमसी को वोट जरूर देगी। फिलहाल सीधे नंदीग्राम का रुख कर लेते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर वहां पर लगातार मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल कर दिया और उसके बाद में उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काफी ये कहा जाए आश्वस्त नजर आ रही थी कि जनता वहां की उन्हें जरूर वोट देगी, उन्हीं का साथ देगी। देखिए, ममता बनर्जी हमेशा से आत्मविश्वास सामने रखकर हमेशा रखकर लड़ने वाली राजनीति को सोच रही। आपने देखा कि सबसे पहले बीजेपी ने उनको कहा कि वो सिर्फ एक सीट से लड़े। अगर उनको इतना विश्वास है तो वो चुनाव स्वीकार करें। उन्होंने उस नीति को स्वीकार किया और सिर्फ एक सीट से, भवानीपुर सीट से भी उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल नहीं किया और एक सीट से लड़े। ये अलग बात है कि मुझे विश्वास स्वीकार कई बार जो राजनीति होते हैं उनके लिए कई बार भारी भी होता है, लेकिन हमेशा जो ममता बनर्जी का कैरियर है वो इसी तरह की चुनौतियों के साथ लड़ता हुआ आगे बढ़ा हुआ है। इसलिए वो आत्मविश्वास उसका एक नैसर्गिक है, इसको लेकर वो हमेशा है। लेकिन आज तो ये इतना आसान है। दूसरी लाइन अगर आपको महसूस होगी, उन्होंने कहा, साफ कहा, कल जिस तरह से मंच पर उन्होंने, आपने देखा चंडी पाठ किया गया, उसके बाद पहले मंदिर गई, चंडी मंदिर, उसके बाद फिर यहाँ भगवान शिव के मंदिर से आई। तो ये उनके जो बेसिक, मतलब जो उनकी पॉलिटिक्स को जो देखते हैं, आत्मविश्वास उनका एक पार्ट हुआ। साथ ही साथ ये एक नया चैप्टर ऐड हुआ है। मैं जो ये नंदीग्राम का जो गणित है, समीकरण है, और ये सिर्फ नंदीग्राम का नहीं, ये बंगाल में इस वक्त जो उनके सामने बड़ी चुनौती है, उसमें ये नई चीज उनके सामने ऐड हुई है और उनके पॉलिटिकल कैरियर में ये बड़ी चुनौती मुझे लगता है कि नंदीग्राम भी है और इस समय का चुनाव भी है। बिल्कुल, ये चुनौती बहुत बड़ी रहेगी, कहा बिल्कुल जा सकता है। धीरेन्द्र जी, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो बंगाल के नंदीग्राम की सियासी पिच पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी दोनों आमने सामने हैं। इस बार लड़ाई सीधे बीजेपी से है, इसीलिए क्योंकि नंदीग्राम की सियासी संग्राम में मंदिर, पूजा, टीका और हिंदुत्व की गूंज जरूर सुनाई पड़ रही है। नामांकन से पहले ममता ने शिव मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, तो वहीं शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर मिलावटी हिंदू होने का आरोप लगा दिया। देखिए नंदीग्राम से हिंदुत्व का संग्राम। नंदीग्राम में सियासी संग्राम किस चरम पर है? ये एक बानगी बस है। चंडी पाठ हो या फिर शिव पूजा, चुनाव का रण किस ओर जा रहा है इसे समझना मुश्किल नहीं। बीजेपी ममता को हिंदुत्व के मुद्दे पर घेर रही है, लेकिन दीदी ने भी ठान लिया है कि वो इस मुद्दे को हावी नहीं होने देंगी।
दीदी ने एक दिन पहले नंदीग्राम के मंच से हिंदुत्व की वो हुंकार भरी जिसे दीदी के विरोधी भी देखते रह गए। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। महिषासुर निर्नाश विधात्री बलदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। इतना ही नहीं, दूसरे दिन भी ममता का हिंदुत्व वाला दांव जारी रहा। नामांकन भरने से पहले दीदी ने भगवान शंकर की पूजा की, भगवान के सामने मत्था भी टेका। संग्राम बड़ा है, लड़ाई कांटे की है। नंदीग्राम की लड़ाई साख की बन चुकी है। कभी ममता के सबसे करीबी रहे शुभेंदु आज ममता के खिलाफ मैदान में हैं। शुभेंदु ममता के हिंदुत्व पर सवाल उठा रहे हैं। वो फिर सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहा है। ये चुनाव के दौरान उसका जो नौटंकीबाजी चल रहा है वो तुष्टीकरण के खिलाफ बंगाल की जो हजारों करोड़ का जनता है ये सब नौटंकीबाजी एक्सेप्ट नहीं करी। मुकाबला ममता से है, इसलिए नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने रोड शो के जरिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना होगा इस बार हिंदुत्व की पिच पर लड़ा जा रहा नंदीग्राम का हाई प्रोफाइल मुकाबला कौन जीतता है। नंदीग्राम से धीरेन्द्र पुंडीर के साथ टीम न्यूज नेशन। और नंदीग्राम से धीरेन्द्र पुंडीर मेरे वरिष्ठ सहयोगी लगातार मेरे साथ में मौजूद है। धीरेन्द्र जी, हिंदुत्व संग्राम तो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन नंदीग्राम में ये फॉर्मूला कितना फिट होता है? क्योंकि यहाँ पर 70% तो हिंदू वोटर्स हैं, लेकिन जो अन्य हैं वो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक भूमिका में हर बार चुनाव के दौरान देखे गए हैं। देखिए, अगर इस पूरे भाषण को अगर शुभेंदु के आप देखते हैं और गौर करते हैं तो आपने देखा लगभग 2 बार उन्होंने बातचीत में जब उनसे मैंने सवाल पूछा कि लगातार साफ उन्होंने कहा योगी जी यहाँ आए और सही से मंत्रोच्चारण सिखाएं। आप इस बात पर गौर कीजिए कि उन्होंने 2 बार योगी जी के जब उनसे पूछा कि क्या आप योगी जी को बुलाना चाहते हैं तो उन्होंने कहा पार्टी कमेटी तय करेगी, हमारी पार्टी है, लेकिन वो इनको सही से सिखा सकते हैं। यानी पूरा प्लैंक अगर आप शुभेंदु का देखते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ को साथ लाके इसी छवि को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। यानी जो निर्णायक वोट की बात की जाती है कि मुस्लिम वोट 30% है और वो निर्णायक है, वो याद रखा, क्योंकि सीधे तौर पर डिवीजन होता है वोटों में। अगर पोलराइजेशन होता है जिसकी शुभेंदु ने पूरे लाइन का अगर आप उसकी गौर करते हैं तो वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर है। और उस सब पर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जो कि सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं हिंदुत्व के इस समय बीजेपी पार्टी में, उनको बुलाने की बात की। तो इसलिए मुझे लगता है नैना कि ये वोट अगर पोलराइज होता है तो उसमें निर्णायक न रहने की वोट 30,000 वोट मतलब लोग 60 से 65,000 वोट। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। जिस तरह से यहाँ पर बंगाल में घमासान नजर आता है उसमें हिंदुत्व को लेकर लड़ाई तेज हो गई है। नंदीग्राम में कल ममता बनर्जी ने चंडी पाठ किया। कैसे चंडी पाठ किया और क्यों कहा हिंदू की बेटी हो, एक रिपोर्ट देखिए। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते। महिषासुर निर्नाश विधात्री बलदे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। नंदीग्राम के मंच से सीएम ममता का चंडी पाठ, चुनावी मंच से दीदी का प्रचंड प्रहार। दिशो जयी। नंदीग्राम में शक्ति की आराधना। हिंदू धर्म माने रक्षा काली, हिंदू धर्म माने चामुंडा काली। देवी के रूपों का ध्यान कर बीजेपी को दीदी की ललकार। बंगाल में हिंदुत्व की पिच पर महामुकाबला। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। बीजेपी के जय श्री राम नारे के मुकाबले
ममता का चंडी पाठ का दांव नंदीग्राम के चुनावी रण में ममता दीदी की सियासी एंट्री के साथ ही बीजेपी और टीएमसी के बीच जोरदार चुनावी घमासान शुरू हो चुका है। जय नंदीग्राम, जय नंदीग्राम। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में बीजेपी पर हिंदू कार्ड खेलने के आरोप लगाए, लेकिन वो इसका जवाब भी अपने अंदाज में दे रही हैं। पहले उन्होंने मंदिर में दर्शन किए, मजार पर मत्था टेका और फिर नंदीग्राम के लोगों के लिए चाय भी बनाई। যারা হিন্দু মুসলমান করছেন তাদের আমি পরিষ্কার বলি, শুনে রাখুন, আমিও হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে যাবেন না। আমার সাথে হিন্দু কার্ড খেলতে গেলে আগে বলুন আপনি নিজে ভালো হিন্দু কিনা। नंदीग्राम की धरती पर ममता बनर्जी का अलग ही रूप नजर आया। इसके पहले सार्वजनिक मंच से शायद उन्होंने कभी मंत्रों का पाठ किया हो और खुद को खुले तौर पर हिंदू बताया हो, लेकिन इस बार नंदीग्राम के रण में जीत के लिए वो हर बाजी आजमाने को तैयार। मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते। और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए खुल्लम खुल्ला हिंदुत्व कार्ड खेलती नजर आ रही हैं। न्यूज़ नेशन। और धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं नंदीग्राम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी। धीरेन्द्र जी, आज तो नामांकन दाखिल कर दिया गया, लेकिन अब सभी की निगाहें शुभेंदु अधिकारी के नामांकन और रोड शो की तरफ भी रहने वाली हैं। हालांकि जब ये भी कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जब नामांकन दाखिल करने के लिए जाएंगे तो वहां पर शक्ति प्रदर्शन भी होगा, यूनिटी भी दर्शाई जाएगी, क्योंकि कई और अन्य चेहरे भी इस दौरान उनके साथ में मौजूद रह सकते हैं। देखिए, पूरी तरह से अब ये जो खेल है, ये आज का पहला सीन था। अब ये पूरी जो है आप यहाँ फिल्म देखेंगे जो पूरे नंदीग्राम को नहीं, पूरे बंगाल को अपनी तरफ दिखा रही है। और बाकी बंगाल के बाहर भी राजनीतिक पूरे तौर पर अगर किसी सीट को सब लोग देखना चाहते हैं तो वो नंदीग्राम है। लिहाजा यहाँ दांव बहुत बड़े हैं। मैं इसको इस तरह दिखा सकते हैं कि किस तरह से एक ही दीवार पर, एक घर की दो दीवारों पर, एक पर टीएमसी का है तो दूसरे पर बीजेपी का है। रात में अगर टीएमसी के झंडे हैं तो सुबह उनके ऊपर बीजेपी के झंडों की कतार है। अगर ममता दीदी के पोस्टर छपते हैं तो सुबह भूमिपुत्र के पोस्टर हैं। यानी इस पूरे खेल में अगर आप देखेंगे ये लड़ाई बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही कड़ी होगी। ये बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है, क्योंकि अगर आप एक नारा लगाते हैं, अगर वो कहते हैं कि खेला होबे तो खेला होबे शेष, वो बोलते हैं कि यहीं से उत्थान किया, यहीं से पतन की गाथा लिखेंगे हम ममता बनर्जी के राजनीतिक उसकी कैरियर की। इसी तरह से ममता बनर्जी के समर्थक कहते हैं कि जब कुछ भी था, जो भी ताकत हासिल की वो ममता दीदी से हासिल की और अब उनको धोखा दिया। तो ये तमाम चीजें यहाँ आपको इस पूरी राजनीति में दिख रही है और इसमें अलग अलग रंग दिख रहे हैं। नैना, तो आज नामांकन दाखिल कर दिया है ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा सीट से, और इसको लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने ममता बनर्जी पर कड़ा निशाना साधा है। बीजेपी के डर से बड़ा हिंदू बन रही ममता बनर्जी, ये अधीर रंजन का कहना है। ममता साबित करने में जुटी है कि वो बीजेपी से कम हिंदुत्व नहीं है। पहले ममता हिजाब पहनती थी और अब चंडी पाठ कर रही है। दरअसल कल ममता बनर्जी ने जिस तरह से चंडी पाठ किया था उसको लेकर अधीर रंजन ने भी निशाना साधा है। ममता बनर्जी ये पहली बार अपने को ये साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो एक ब्राह्मण लेडी है। मजबूरी का नाम सुक्रिया और उसका नतीजा ममता बनर्जी की घर घर जाके ये कहने पर थी कि मैं ब्राह्मण हूं। पिछले दिनों ने वो आम लोगों के सामने जाके ये कहती थी कि देखो मैं हिजाब पहनते हैं, लोगों के लिए दुआ मांगते हैं, हमारा तस्वीर देखो, छवि देखो, और मैं मुसलमानों को हिफाजत करते हैं। आज तेवर बदल गई, आज उनकी रवैया में बदल देखने को मिलती है। तो ये सारे चीज सिर्फ चुनाव के मद्देनजर आम लोगों को अपने वोट बैंक बनाने की कवायद शुरू हुए हैं। मैं पहले भी ये कहा था कि बंगाल में बीजेपी पार्टी आने के बाद ममता बनर्जी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी बीजेपी से कम हिंदुत्ववादी नहीं हूं।
तो कौन कितना बड़ा हिंदू, इसको लेकर अब ये कहा जाए जोर आजमाइश या उसे साबित करने की जरूर कोशिश पश्चिम बंगाल में तो की जा रही है, लेकिन हिंदुत्व पर वार या फिर हिंदू कार्ड को लेकर किस तरह से तस्वीर नजर आती है ये जरा देखिए। हिंदू कार्ड पर हमला जरूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कल जिस तरह से चंडी पाठ किया और आज शिव मंदिर में उन्होंने मत्था टेका, उसको लेकर गिरिराज सिंह हो या अधीर रंजन चौधरी, दिनेश त्रिवेदी हो या शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने सभी ने निशाना साधा है ममता बनर्जी के इस अंदाज को लेकर। और मेरे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर इस समय मेरे साथ में लगातार मौजूद हैं। धीरेन्द्र जी, कभी जिस तरह से लगातार ममता बनर्जी पर निशाने साधे जाते रहे, सवाल उठाए जाते रहे हैं, चाहे बात दुर्गा पूजन को लेकर हो या फिर अन्य पूजन को लेकर, सरस्वती पूजन को लेकर भी, लेकिन अब जिस तरह से जरा अंदाज अलग नजर आता है ममता बनर्जी का, तो कहा जा सकता है सवाल उठना लाजमी भी है। देखिए, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि वो स्ट्रेस में है और इस बात को जो बीजेपी चाहती थी कि इस पूरे खेल में उनको उसी मैदान पर लाया जाए जहां वो कमजोर पड़ती दिख रही हैं, तो वो वहां पहुंच गई है। अगर आप देखेंगे कल का जो इतना ज़्यादा, जो उससे पहले भी वो कभी कभी मंच पर इस तरह की बातें करती रही हैं कि कभी उन्होंने माँ दुर्गा का नाम लिया, नारी शक्ति का नाम लिया, लेकिन जिस तरह से पूरे 5 मिनट तक उन्होंने घूम के सुनाया, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, शिवशोध भी उनको मालूम है, फिर हिंदुत्व कार्ड उनके खिलाफ नहीं चलेगा, तो उन्होंने ये मान लिया कि एक हिंदुत्व कार्ड है जो चला जा सकता है या जो खेला जा सकता है। और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने ऊपर लगे हुए जो आरोप, जो सबसे ज़्यादा बीजेपी का इस समय सबसे ताकतवर प्लैंक है। हालांकि बीजेपी की उस रैली में आपने देखा होगा जिसमें प्रधानमंत्री जो ब्रिगेड मैदान से शुरुआत करते हैं अपने एक तरह से मैनिफेस्टो की, उसमें सीधा हमला उस तरह नहीं बोलते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप पूरी बीजेपी को देखते हैं, पूरे तमाम लोगों को देखते हैं, तो वो इसी आरोप के साथ खड़ी होती है, चाहे वो जय श्री राम के नारे के साथ हो कि किस तरह से जय श्री राम बोलने पर वहाँ उनके कार्यकर्ताओं पर हमले हुए, या फिर आप देखते हैं कि किस तरह से वो मुस्लिम अपीजमेंट की बात करते हैं कि माइनॉरिटी का अपीजमेंट इतना ज़्यादा हो गया कि मेजॉरिटी को अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा है, वोट डालने के लिए वो डर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों के बाद ममता बनर्जी शायद उस छवि से अपने आप को अलग करना चाहती हैं, क्योंकि इस वक्त बड़ी लड़ाई है और ये मुझे लगता है कि उनका 2011 की से पहले की जो लंबी लड़ाई रही, उससे भी बड़ी एक पॉलिटिकल लड़ाई इस समय है, क्योंकि वो उस लेकिन धीरेन्द्र जी, पिछला जो अभी पिछली जिस तरह की उनकी छवि है, वो अपनी छवि को बदलने में कितनी सफल हो पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से आज नामांकन दाखिल कर दिया है। 2 दिनों के बाद में शुभेंदु अधिकारी का भी नामांकन होगा। ये कहा जाए शक्ति प्रदर्शन जो नजर आया वो उस दिन भी देखने को जरूर मिलेगा। रुकना है कुछ ही पलों के लिए, तमाम खबरें आगे भी जारी है।